नमस्कार। आज हम खुद को समझने के लिए एक बिल्कुल अलग नजरिए पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा नजरिया जो हमें हमारी सेहत और हमारी खुशहाली का, कह सकते हैं, वास्तुकार बनाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे विरोधाभास से जो आज की जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई बन चुका है। ये तो सच है ना? मेडिकल साइंस की वजह से हमारी उम्र पहले के मुकाबले काफी बढ़ गई है। हम सब अब लंबा जीवन जी रहे हैं। पर कमाल की बात यह है कि इतनी तरक्की के बावजूद लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां जैसे मोटापा, डिप्रेशन, ये सब तेजी से बढ़ रहे हैं। अब ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक तरफ उम्र बढ़ रही है, दूसरी तरफ सेहत से जुड़ी परेशानियां। तो ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर ले आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इंसान होने का जो मतलब समझ रहे हैं उसी में कोई गड़बड़ है? आज की हमारी ये पूरी चर्चा इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। तो चलिए उस मूल विचार को समझते हैं जो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद कर सकता है। देखिए, ये नजरिया कहता है कि कोई भी इंसान सिर्फ एक चीज नहीं है, बल्कि वो दो चीजों का एक संगम है। एक है चेतना, जिसे हम मैं कहेंगे, और दूसरा है पदार्थ, यानी हमारा शरीर। और यहीं पर यह पूरा नजरिया बहुत दिलचस्प हो जाता है। देखिए, मैं और शरीर, इन दोनों की जरूरतें एकदम अलग हैं। हम अक्सर इन्हें मिला देते हैं। मैं यानी हमारी चेतना, उसे चाहिए लगातार खुशी, सुकून, और शरीर, और इस शरीर को तो बस भौतिक चीजें चाहिए, खाना, कपड़े, घर। और ये सब चीजें हमेशा के लिए नहीं होती, ये तो आती जाती रहती हैं। अच्छा, तो अगर हम दो हिस्से हैं, मैं और शरीर, तो इन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा है? इसको समझने का सबसे आसान तरीका है ड्राइवर और कार का उदाहरण। सोचिए, मैं जो है वो ड्राइवर है और हमारा शरीर वो बस एक कार है, एक साधन। फैसले तो ड्राइवर ही लेता है ना, कार तो बस उन फैसलों पर चलती है। और देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में मैं की तीन बहुत अहम भूमिकाएं हैं। पहला, वो दृष्टा है, मतलब वो चीजों को समझता है। फिर वो कर्ता बनता है, यानी फैसला लेता है कि अब करना क्या है। और आखिर में वो भोगता है, जो उस फैसले के नतीजे को, चाहे वो सुख हो या दुख, महसूस करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये नजरिया स्वास्थ्य की हमारी पूरी समझ को कैसे बदल देता है। इस सोच के हिसाब से सेहत की असली चाबी है स्वनियमन। अब ये क्या है? ये बस शरीर के प्रति एक जिम्मेदारी का एहसास है कि इसका पोषण करना है, इसकी रक्षा करनी है और इसका सही इस्तेमाल करना है। और हाँ, एक बात साफ समझनी जरूरी है, ये कोई जबरदस्ती वाला कंट्रोल या प्रतिबंध नहीं है। ये तो एक कमिटमेंट है, ये समझना कि हमारा शरीर एक बहुत कीमती साधन है और इसकी देखभाल करना हमारी ही जिम्मेदारी है। और जब ये स्वनियमन होता है तो उसका नतीजा होता है असली स्वास्थ्य। और यहाँ स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसी स्थिति जहाँ शरीर मैं के हिसाब से काम करता है और शरीर के सारे अंग एक दूसरे के साथ तालमेल में होते हैं। अब ये नज़रिया सिर्फ सेहत ही नहीं, बल्कि जिसे हम समृद्धि या प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, उसके मायने भी पूरी तरह बदल देता है। जब हम शरीर को सिर्फ एक साधन की तरह देखते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि इसकी भौतिक ज़रूरतें असीमित नहीं हैं। पोषण, संरक्षण और सही उपयोग के लिए जो भी चाहिए, वो सब सीमित है, उसे गिना जा सकता है। और यहीं से समृद्धि की एक बहुत ही पावरफुल परिभाषा निकलती है। समृद्धि का मतलब बहुत सारी चीजें जमा करना नहीं है। समृद्धि तो वो एहसास है, वो भाव है कि हमारे पास जरूरत से ज्यादा है। और पता है, समृद्धि और अभाव की ये भावना दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए पैदा करती है। एक समृद्ध इंसान हमेशा दूसरों को देने, उनका पोषण करने की सोचेगा। वहीं दूसरी तरफ जो अंदर से वंचित महसूस करता है, वो सिर्फ जमाखोरी और शोषण के बारे में ही सोचेगा। तो फिर इस पूरी बातचीत का, इस पूरी सोच का सार क्या है? हम इसे क्या सीख सकते हैं? सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि असली सेहत और असली समृद्धि किसी बाहरी चीज में नहीं है। इनका स्रोत तो हमारे अंदर ही है, हमारे मैं और हमारे शरीर के बीच के तालमेल में, उनके सामंजस्य में। सारी समस्या शुरू ही तब होती है जब हम ये मान लेते हैं कि हम बस ये शरीर है। हम मैं की ज़रूरतों को शरीर की ज़रूरतों से मिला देते हैं और फिर सीमित चीज़ों में असीमित खुशी ढूंढने लगते हैं। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।
हम शरीर की ज़रूरतों के बारे में तो दिन रात सोचते हैं, पर क्या कभी हमने सच में ये सोचा है कि हमारे मैं को, हमारी चेतना को असल में क्या चाहिए?